कथा मधु और केटव की जो कथा है, अब कथा तो बड़ी विचित्र है। अब सवाल यह है, कभी आपने कभी देखा किसी के कान से कोई राक्षस पैदा हुआ? कभी किसी के कान से कोई पैदा हो गया हो, ऐसा अभी आपने कभी देखा? भगवान ब्रह्मदेव का जन्म हो रहा है, भगवान विष्णु के नाभि कमल से कमल निकलता है और उस पे आसन ग्रहण करते हैं और भगवान ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है, ऐसा भी आपने नहीं देखा। लेकिन कथा तो सुन रहे हैं, तो कथा का जो रहस्य है वो बड़ा गहरा है। ये कथाओं का रहस्य छिपा कर रखा गया है। अब ये जो रहस्य है वो बड़े विलक्षण है। कथा क्या कहती है कि जो हमारे ऋषि थे उनको पता था कि आने वाली जो पीढ़ियां होगी उनको ज्ञान की बातें जब हम देंगे तो उन्हें समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में हम कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम गहरे जीवन के सूत्रों को बता देंगे। जैसे बच्चे को कोई चीज अगर आपको समझाना हो और सीधा ज्ञान के सूत्र आप दे देंगे तो बच्चे को बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन कहानी के माध्यम से अगर कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो बातें समझ में आ जाती है। बाबूजी हमारे बैठे हुए हैं, कई शिक्षक बैठे हैं यहाँ पे, तो बच्चों को कहानियां समझ में आती है। तो हमारे ऋषियों के लिए, हमारे गुरुजनों के लिए, हमारे भगवान के लिए तो हम सभी बच्चे ही हैं, हम सभी बच्चे हैं। तो उन्होंने कथा और कहानियों के माध्यम से हमारे जीवन के गहरे रहस्यों को उन्होंने बताया। अब ये जो गहरा रहस्य, वो रहस्य कैसा है? मधु है एक राक्षस, केटव है दूसरा राक्षस। अब दोनों कान के मैल से पैदा होते हैं, कैसे पैदा होंगे? उस समय मधु और केटव पैदा नहीं हुए, आज भी पैदा हो रहे हैं। आज भी, अभी भी हमारे समाज में, अपने घरों में आज भी मधु और केटव पैदा होते हैं। मधु कब पैदा होता है? मधु तब पैदा होता है जब कोई इंसान आपके कानों में आपका मित्र बनकर मीठी मीठी बातें करके आपके कान में कोई जहर घोलता है, बुराइयों को भूलता है, और तब जाकर मधु नाम का राक्षस पैदा होता है। 3-4 भाई हैं, 2 भाई हैं, आपस में एक साथ रह रहे हैं, संयुक्त परिवार है, बढ़िया से परिवार चल रहा है, परिवार तरक्की भी कर रहा है। उस तरक्की को देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हैं, सोच रहे हैं कि ये दोनों भाई मिलके तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तब तक गांव में कोई ईर्ष्यालु इंसान है, सोचता है कि दोनों अगर ऐसे ही एक साथ मिलकर तरक्की करते रहेंगे तो फिर तो ये सबसे आगे बढ़ जाएंगे। तो इनको पीछे करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ मत करो, दोनों भाइयों में संधि विच्छेद कर दो, इनके दोनों का मत जो एक है उसको हटा दो, दोनों के मत अलग अलग हो जाएंगे। मन मिला है तभी तो संबंध मिलता है। जब मन में भेद हो जाए, मत भेद हो जाए, तब तो संबंध विच्छेद तो हो ही जाता है। मन ही है वो गोंद, मन ही है वो मिठास, मन ही है वो चाशनी जो रिश्ते के बूंदिये को आपस में मिलाता है और परिवार रूपी लड्डू को तैयार करता है। भगवान गणपति गणेश को लड्डू पसंद है। वो क्या कहते हैं कि बूंदिया बूंदिया अकेले मुझे पसंद नहीं, मुझे तो लड्डू पसंद है, क्योंकि जब बूंदिया आपस में मिल जाती है, एक रूप ले लेती है, तब मुझे वो पसंद है। यानी मुझे संगठन पसंद है। भगवान क्या कह रहे हैं? विच्छेद नहीं, मुझे संगठन पसंद है। लेकिन संगठन बनेगा कैसे? बूंदिया छान दी जाए और चाशनी में न डुबाया जाए, मिठास न हो तो क्या कभी बूंदिये का लड्डू बनेगा? यानी बूंदिये को मिलाने का काम कौन करता है? मिठास करता है, चाशनी करती है। मिठास से मिलन होता है और खटास से, जहां मिठास की कमी हो वहां से मिलन टूट जाता है। आपके हृदय में जब प्रेम होता है, जब जीवन में कभी भी किसी से भी आपको प्रेम होता है, तो आपने देखा होगा कि किसी पराये इंसान से भी अगर आपको प्रेम हो जाता है तो उसको भी आप अपने भाई की तरह या बहनों की तरह मानने लगते होता है ना। और जिससे इंसान प्रेम करता है उसके सामने वो खुल जाता है। कल तक कोई अनजान था, लेकिन अगर
आपको उस इंसान से प्रेम हो जाता है तो आप अपने घर के सारे राज की बातें आप बता देते हो। होता है ना, प्रेम में खुलापन होता है, प्रेम में इंसान का दिल हृदय खुलता है, और नफरत से इंसान का हृदय बंद हो जाता है। आपके सगे भाई हैं, लेकिन दोनों में अगर नफरत है, झगड़े हैं, तो दोनों भाई आपस में एक दूसरे से राज की बात नहीं बताएंगे, क्योंकि नफरत है ना, तो दिल बंद हो जाता है। नफरत से दिल बंद होता है और प्रेम से दिल खुलता है और सबको स्वीकार करता है। तो मधु पैदा कब होता है? दो भाई प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन गांव का कोई ईर्ष्यालु आदमी है, सोचता है कि दोनों भाइयों में मतभेद कैसे करा दें। मतभेद कैसे होगा जब मनभेद नहीं होगा, तो पहले मनभेद कराओ। तो वो दोनों भाई के साथ नहीं मिलता है, एक भाई को पकड़ता है, उससे दोस्ती करता है, और दोस्ती करने के बाद प्रेम बढ़ाता है, और प्रेम बढ़ाने के बाद उसको खूब खिलाता है, पिलाता है, अपने घर पे ले जाता है, घुमाता है, फिराता है, खर्च करता है उसके ऊपर, और बार बार धीरे धीरे कानों में कहता है, अरे भाई मेरे, तुम तो दिन रात धूप में जलकर काम करते हो, मेहनत करते हो, और वो जो तुम्हारा बड़ा भाई है ना, वो तो बस तुम्हारी मेहनत पे ऐश करता है। तो एक बार जब बोलता है वो तीसरा आदमी भाई को, छोटे भाई को, तो छोटा भाई कहता है, नहीं नहीं मेरे भैया ऐसे नहीं है, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वो कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हारा भैया जो है ना तुमसे मेहनत कराता और खुद खूब अय्यासी करता है। जब बार बार कोई मिठास के साथ, प्रेम के साथ मिठास घोलते हुए, क्योंकि वो पार्टी दे रहा है, वो खिला रहा है, वो पिला रहा है, दोस्ती भी निभा रहा है, बार बार बोला जाता है, तो एक दिन छोटे भाई के मन में शंका पैदा होने लगती है, हो न हो कि कहीं मेरे भैया मुझसे बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं। हिटलर का एक मंत्री हुआ करता था, वो कहता था कि अगर 100 बार झूठ को बोला जाए, 100 बार झूठ भी बोला जाए तो सच से मान लिया जाता है। यानी बार बार झूठ भी बोला जाए तो एक समय उसको सत्य मान लिया जाता है, ऐसा वो कहता था। तो वही एक इंसान है जो बार बार अपने एक भाई को कहता है, सुनो तुम्हारा बड़ा भैया है, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे साथ दगा कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। पहले तो इनकार करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे शक का कीड़ा जन्म लेता है, दीमक जन्म लेता है, और धीरे धीरे विश्वास उसका टूटने लगता है। अब वो क्या किया, वो तीसरे आदमी ने एक भाई के कान में मीठी मीठी बातें, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारे लिए भला चाहता हूं, मैं कोई तुम्हारे लिए बुरा थोड़ी चाहता हूं, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं, मेरे भाई मैं तो चाहता हूं कि तुम ठीक से रहो। अब वो मीठी मीठी बातें करके घर में विच्छेद कर देता है, घर में मतभेद करा देता है। और घर में जब मतभेद हुआ तो छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए नफरत पैदा हो गया। जब नफरत पैदा हुआ मन में, तो जीवन में नफरत आएगा, झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो वो झगड़े की शुरुआत कहां से हुई, बातें गई कहां से? कान के रास्ते से ना, कान के माध्यम से बातें गई ना, यानी कान में ही शब्दों के आधार पे कड़वाहट और मिठास भरते हुए एक ऐसा राक्षस पैदा हुआ कान के अंदर। और राक्षस क्या करता है, जिसके घर में, जीवन में, मन में राक्षस आता है, वो तहस नहस कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है। तो राक्षस मीठी मीठी बातों को सुन सुन के राक्षस पैदा हुआ, शक का राक्षस, और घर में लड़ाई झगड़े करवाना शुरू कर देता है। यहीं से उसी घर में मिठास के कारण से मधु नाम का राक्षस पैदा हो जाता है, हर घर में पैदा होता है। आप लोगों के घर में कोई मधु नाम का राक्षस तो नहीं पैदा हुआ मीठी मीठी बातों को करके? माताएं, कभी हुआ? नई नई नवेली दुल्हन को, बहू को सासू मां अपने घर में लेकर आती है। जब दरवाजे पे दुल्हन आती है, आरती उतारती है मां, और उससे पहले बेटे की शादी हो जाए, अच्छी बहू, सुंदर बहू मिल जाए, उसके लिए मैया जाके कभी ब्रह्म बाबा पे जल चढ़ाती है, तो कभी धागा बांधती है, तो कभी वैष्णो देवी के लिए व्रत रखती है, तो कभी अष्टजाम कराऊंगी बेटे की शादी के बाद, ये भी मन्नत मांग लेती है। और बहुत प्रेम से बहू को अपने घर में बुलाती है, आरती उतार के बुलाती है। और बहू जब बहुत बढ़िया से अपनी
सासू माँ की सेवा करती है, घर में खाना बनाती है, घर की साफ सफाई रखती है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, तो पड़ोस की कोई माता जी आकर कहती है क्यों, क्या हालत है, कैसा चल रहा है परिवार। तो बहू के बारे में जब माता जी कहती है मेरी बहू तो बड़ी अच्छी है, बिटिया जैसी है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, लगता ही नहीं कि बहू है, वो तो मेरी बेटी ही है, तो पड़ोस की माता जी का तो दिल जल जाता है कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, इसकी बहू अच्छी कैसे रह जाएगी। तुरंत से वो धीरे से कहती है अरे तुम्हें क्या मालूम है, अभी नई नई आई है ना, इसलिए खूब सेवा कर रही है, अभी तेल लगा रही है और पैर दबा रही है, अभी नई आई है इसलिए सेवा कर रही है, कुछ दिन होने तो देखो, कुछ दिन होने के बाद आपको तो उंगलियों पे नचाएगी और नौकरानी बनाकर रखेगी। अब धीरे धीरे मीठी मीठी बातें करके तो आप कहोगे कि नहीं मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो कहेगी अरे बहना मेरी, मैं बहुत अनुभवी हूँ, मैंने भी, मेरी भी बहू आई थी तो शुरुआत में ऐसे ही की थी, 4 दिन की चांदनी है फिर तो अंधेरी रात चली ही आती है। जब मीठी मीठी बातें शुभ चिंतक बनकर बोलेगी तो सासू माँ के मन में कानों के माध्यम से मीठी मीठी जुबान से बोल बोल कर दिमक शक्का पैदा कर देगी। उसके बाद सासू माँ को लगेगा हो न हो मेरी बहू भी एक दिन मुझे नौकरानी बना देगी और उंगलियों पे नचाएगी और मेरे बेटे को अपने वश में कर लेगी। अब वो सासू माँ जो बेटी मान रही थी, मन में विच्छेद हो गया, तो अब बेटी खत्म हो गई। अब बहू के लिए शक करने लगी, अब बहू के मन में कड़वाहट बहू के लिए आने लगा और धीरे धीरे सास बहू की लड़ाई की शुरुआत हो गई। होता है ना ऐसा, घरों को तोड़ा जाता है मीठी मीठी बातें करके। और याद रखिएगा कोई भी घर टूटता है जब घरों के अंदर कोई बाहर का एक आदमी आता है और कुछ कड़वी बातें या मीठी बातें करके तोड़ डालता है। यही है मधु नाम का राक्षस, मीठी मीठी जुबान से बातें करके तहस नहस घर को कर डालता है। उस घर में मधु नाम का राक्षस पैदा हो जाता है। लेकिन केटव नाम का राक्षस भी पैदा होता है। केटव नाम का राक्षस वो राक्षस है जो कानों में कड़वाहट घोल कर पैदा कर दिया जाता है। जैसे छात्र बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की कोई तैयारी कर रहा है, कोई कॉलेज की तैयारी कर रहा है, कोई मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहा है, खूब मेहनत से जी जान से पढ़ाई कर रहा है। सुबह के 4 बजे उठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं और गांव के सभी लोग कहते हैं ये बच्चा बड़ा अच्छा है, बहुत पढ़ने में अच्छा है। लेकिन जिस दिन इम्तिहान के लिए बच्चा तैयार होकर और मैया उसको दही खिलाकर भेजती है, बेटा जतरा बनाकर जाओ और बढ़िया से पेपर लिखना, बढ़िया से इम्तिहान देना। अब बेटा इम्तिहान के तरफ जब बढ़ता है, अपने स्कूल के तरफ बढ़ता है, तब तक कोई पड़ोसी आदमी कहता है अरे तेरे जैसे बहुतों को हमने देखा है, गांव के सभी बच्चे इस इम्तिहान में फेल हो गए, तू भी फेल हो जाएगा, हम बता रहे हैं ना, तू क्या पढ़ेगा, तुम क्या पास होगा, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे और तेज तर्रार बच्चे भी फेल हो गए। एक बार वो आदमी कड़वी कड़वी बातें बोलता है और कहता है कि अरे तुम तो क्या, तुमसे अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो गए, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या क्षमता है। अब जो पहले विश्वास से भरा था वो धीरे धीरे उसका विश्वास टूट जाता है और इम्तिहान के हॉल में पहुंचने से पहले ही उसके मन में शक का कीड़ा पैदा हो जाता है, जब सभी फेल होते हैं तो हो ना हो कहीं मैं भी फेल हो जाऊंगा। तो कड़वी कड़वी बातें कहकर बच्चे की सारी तैयारी को, सारे आत्मविश्वास को धराशाही कर देता आदमी। यहीं पे जो कड़वी बातें कह के कान के माध्यम से जो विश्वास को डगमगा दिया, उसी को केटव नाम का राक्षस कहते हैं। कड़वी जुबान से भी इंसान की शक्ति कमजोर होती है। बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पति बहुत मेहनत कर रहा है, बेहतर परिवार को करना चाहता है, समाज में नाम प्रतिष्ठा पाना चाहता है, और पता चला पत्नी कभी कड़वी जुबान से कुछ बोल देती है, कड़वी जुबान से बोलती है, सारा हिम्मत ही टूट जाता है पति का और पति धराशायी हो जाता है और कहता है कि सारे समाज में मैं बेहतर कार्य करना चाहता हूं सबके जीवन के लिए, लेकिन मेरी ही पत्नी मेरे लिए ऐसे अपशब्द कह रही है। तो पति का हौसला डगमगा जाता है। पत्नी कुछ अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन पति देव ऐसे हैं कि कभी हौसला बढ़ाते ही नहीं। एक बाबूजी की एक घटना मुझे याद आ रही है। जो घर की मैया थी वो बड़ी स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। और माता जी कहती थी, एक बार जब बात हुई तो माता जी ने कहा कि मैं बहुत प्यार से भोजन बनाती हूँ
और जब मैं बैठती हूँ थाली में सजाकर अपने पति देव को खिलाने के लिए बैठती हूँ तो पंखा लेकर बैठती हूँ, पंखा हिलाते रहती हूँ और आंखों के तरफ, इनके चेहरे के तरफ देखकर मैं कोशिश करती हूँ जानने की कि भोजन कैसा बना है। मैं जब ये कुछ नहीं बोलते हैं तो मैं कभी बेशर्म होकर पूछ लेती हूँ कि भोजन कैसा लग रहा है, मैंने बनाया है, कैसा लग रहा है। तो ये ऐसे हैं कि किसी दिन अगर थोड़ा नमक कम हो जाए तो तुरंत से कहते हैं तुम्हें खाना बनाने नहीं आता है, नमक ज्यादा तुमने डाल दिया, तो कभी कम डाल दिया, तो कभी मिर्च तेजी कर दी। यानी वो कहती है माता जी कि जिस दिन नमक कम हो जाए उस दिन शिकायत तुरंत करते हैं, ज्यादा हो जाए तो शिकायत तुरंत करते हैं, मिर्च बढ़ जाए तो तुरंत शिकायत करते हैं, लेकिन खाना जब अच्छा बन जाए तो उस दिन मौन ही रह जाते हैं, लगता है मौनी बाबा है, बोलते ही नहीं कुछ भी। और बेशर्म होके पूछती हूँ कि खाना कैसा बना है, तो बहुत मुश्किल से कहते हैं, 3 बार 4 बार पूछती तो कहते हैं ठीक ही बना है। तो फिर माता जी कहती है कि जब ठीक बनता है तो कभी तारीफ क्यों नहीं कर देते हैं कि खाना अच्छा बनाई हो तुम। तो बाबूजी कहते हैं अब तुम अच्छा बना दी तो क्या मैं नाचने लगूं, अब नाचना शुरू कर दूं, क्या अच्छा बना दी तो बना दी। यानी हालत क्या है कि शिकायत तुरंत से करेंगे और तारीफ कभी करेंगे ही नहीं। ये भी है, इंसान के हौसले कमजोर हो जाते हैं। परिवारों में चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, अगर एक दूसरे का हौसला नहीं बढ़ाएंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे तो वो परिवार कभी भी चलता नहीं। याद रखिएगा, मेहनत से घर की अमीरी कभी नहीं बढ़ती है। मेहनत करना चाहिए, ये पहली शर्त है, लेकिन मेहनत के साथ अगर घर के आपस के सभी परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के लिए प्रेम हो, सम्मान हो, इज्जत हो, तो उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में बात बात में लड़ाई होती हो, उस घर की लक्ष्मी भी कुछ दिनों के बाद चली जाती है। आपको पता है, एक घटना घटती है विचित्र आपके घरों में। एक होती है मां लक्ष्मी और एक है उनकी बड़ी बहन, उनका नाम है ज्येष्ठा, जिनको अलक्ष्मी भी कहते हैं। जब लक्ष्मी मैया घर में, किसी भी घर में लक्ष्मी माता आती है तो लक्ष्मी माता के आने से भी पहले बड़ी बहन और लक्ष्मी ज्येष्ठा घर में प्रवेश करती है पहले, और यह अदृश्य रूप से यह घटना घटती है, कोई दिखता नहीं है, कोई देख नहीं पाता। बड़ी माँ जो बड़ी बहन है और लक्ष्मी या ज्येष्ठा, वो पहले आती है। छोटी बहन लक्ष्मी माता है जो धन दौलत की देवी है, वो बाद में आती है। लेकिन लक्ष्मी जो देवी है वो आएंगी तो वो तिजोरी में जाएंगी, पेटी में जाएंगी, बक्से में रहेंगी, जेब में रहेंगी। लेकिन जो अलक्ष्मी माता होती है ना, वो तो सीधा घर वालों के सर पे आके बैठती, उनका स्थान सर के ऊपर रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस घर में गरीबी है वहां पे सब ठीक चल रहा है, और जिस दिन से घर का कोई सदस्य कमाने लगता है, कुछ पैसे आने लगते हैं, उसी के बाद से उसका दिमाग खराब होने लगता है, अहंकार जन्म लेने लगता है कि मैं ही पूरे परिवार को चला रहा हूं, और घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। ये क्यों? क्योंकि वही अलक्ष्मी माता आकर सर पे बैठ गई है, और सर पे बैठी है तो बुरे विचार डालेगी। तो अगर आप भी चाहते हो अपने घरों में तरक्की हो, बाल बच्चों की परवरिश बेहतर हो, जिंदगी बेहतर हो, लक्ष्मी जी का बेहतर वास हो, तो घर की लड़ाइयां बंद कर दीजिए। नहीं तो लड़ते रहेंगे तो कभी बरकत नहीं होगी, और जब लड़ाई होगी तो घरों में मधु नाम का या केटव नाम का राक्षस पैदा होने ही लगेंगे। ये राक्षस वो है जो आज भी पैदा हो रहे हैं और घर घर में पैदा हो रहे हैं। मगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के घरों में नहीं पैदा हो रहे। आपके घरों में तो नहीं पैदा होते ना? आप लोग लड़ाई तो नहीं करते हैं माता जी? आप लोग लड़ाई तो नहीं करते? नहीं करते? बिल्कुल अच्छी बात है। सभी लोग नहीं करते हैं या कोई कोई कर लेते हैं? कभी कभी कुश्ती वस्ती हो जाती है। मत करिए लड़ाइयां अगर आप अपने घर की बरकत चाहते हैं तो, नहीं तो मधु केटव पैदा हो जाएगा। अब मधु केटव क्या कर रहा है? मधु केटव दोनों राक्षस पैदा होते हैं भगवान विष्णु के कान के मैल से, लेकिन हमला किस पे करते हैं? हमला करते हैं भगवान ब्रह्मा पे। और भगवान ब्रह्मा कौन है? भगवान विष्णु की ही संतान, क्योंकि उन्हीं के नाभि से पैदा हो रहे। अब नाभि से कमल निकलता है और नाभि से भगवान ब्रह्मा पैदा होते हैं। यह भी कहीं संभव तो होता नहीं कि नाभि से कोई पैदा हो जाए। होता है कभी कि नाभि से पैदा हो? आज भी इस दुनिया में सभी के सभी लोग नाभि से ही पैदा हो रहे हैं।
हम भी तो अपने माँ के गर्भ में माँ के नाभि से ही तो जुड़े थे। सारे के सारे बच्चे माँ के नाभि से ही तो जुड़े होते हैं और पोषण लेते हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है तो नाभि को ही तो काटा जाता है, नाल को काटा जाता है ना। यानी ये वो घटनाएं जो हजारों वर्ष पहले की है वो आज भी घटित हो रही है और वही की वही घटनाएं घट रही है। लेकिन मधु और केटव को पैदा करने वाले कौन है? भगवान विष्णु ही पैदा कर रहे हैं, उन्हीं के कान के मैल से पैदा हो रहे हैं। लेकिन कब पैदा हुए? जब भगवान विष्णु सो रहे हैं तब राक्षस पैदा हुए। ध्यान रखना है, इस कथा में बड़ी गहरी रहस्य की बात है। जब इंसान सोता है यानी जब इंसान बेहोशी में रहता है, जब इंसान नशे में रहता है तो राक्षस पैदा हो जाता है। और राक्षस पैदा होगा तो गड़बड़ काम करेगा। आप देखिए जरा हमारे समाज में क्या हो रहा है। कोई मित्र आपका बन जाता है, खूब खिलाता है पिलाता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन खूब नशा कराता है, मदिरा पिलाता है, खूब बढ़िया से प्रेम से बातें करता है, आपको शराब की भट्टी में लेकर जाता है, खूब खिलाता है पिलाता है और आप खूब खुश हो जाते हो कि यही मेरा मित्र सबसे अच्छा है। और एक दिन कोर्ट का पेपर भी लेकर आता है, खूब पिलाता है और पिलाने के बाद आपका अंगूठे का निशान आपके वसीयतनामा पे करवाता है और दूसरे दिन से आप जमीन से बेदखल हो जाते हैं। होता है कि नहीं? नशा में पिलाकर लोगों से जमीन जायदाद लिखवा नहीं ली जाती है, धोखा नहीं हो जाता है। ये कैसे? जब आप बेहोशी में रहोगे तो आपसे गलतियां होगी। इसलिए गलती कराने वाले लोग अक्सर किसी न किसी नशे में डुबाते हैं और तब उससे गलतियां करवाते हैं। एक बार की बात है, एक राजा का रथ जा रहा था और राजा के रथ के सामने एक इंसान आता है और अपशब्द कहता है, गालियां देता है। सिपाही पकड़ लेते हैं उस इंसान को और सिपाही कहते हैं, कहिए राजा जी तो हम इसे दंडित करें। राजा कहते हैं, नहीं इसे दंडित मत करो, कल मेरे दरबार में इसको पेश करो, लेकर आओ। तो उस इंसान को जब दरबार में दूसरे दिन लाया जाता है और राजा कहते हैं कि कल मेरी यात्रा निकल रही थी तो तुम मुझे अपशब्द कह रहे थे, मुझे गालियां दे रहे थे, मेरे ही राज्य में रहकर तुम मुझे गालियां दे रहे थे, क्यों? तो वो कहता है, प्रभु मैं गाली नहीं दे रहा था। नहीं, तुम ही गाली दे रहे थे, मैंने देखा तुम्हें गाली देते हुए। तो वो कहता है, प्रभु मैं नहीं गाली दे रहा था, वो नशा जो है ना वो गाली दे रहा था। मैं पी रखा था, मैं मदिरा के नशे में था, उस नशे के कारण से मुझसे गलतियां हो रही थी और पता नहीं चला कि मैं किसके साथ गलती कर रहा हूं, अपने ही अन्नदाता के साथ गलती कर रहा हूं, ये मुझे पता ही नहीं चला। यानी नशे में इंसान गलतियां करता है। जो इंसान दिन भर बढ़िया स्वच्छ कपड़े, साफ सुथरा कपड़े पहन कर रहता है, रात में जब पी लेता है तो किसी नाले में सोते में कहां परहेज होती है उसको, कीचड़ में भी सो जाता है जाके, तब उसको बुराइयां नहीं दिखती है, तो पता चला बगल में सुअर भी सो रहा है और वहीं पे ये भी जाके नाले में सो जाता है। यानी जब नशा चढ़ता है ऊपर मस्तिष्क के ऊपर तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसके बाद इंसान गलती पे गलती करते चला जाता है। लेकिन नशा कई तरह का है, नशा दौलत का भी है, नशा पद प्रतिष्ठा का भी है, नशा शक्ति का भी है। ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मदिरा का नशा नहीं है लेकिन पैसे का नशा चढ़ जाता है। यानी दौलत को कभी सर पे मत चढ़ने दो, क्योंकि दौलत को सर पे चढ़ा दिया था धृतराष्ट्र ने। नतीजा ये हुआ कि दौलत के मुंह में ऐसा भरा कि दुर्योधन जैसा संतान पैदा हुआ और अंत में उसी दौलत के मुंह के कारण से अपने 100 बच्चों की हत्या करवा देता है वो पिता और कुल का नाश करा देता है। ये जब पैसा चढ़ता है यहाँ पे ना तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा कभी कमाओ तो उसके साथ धर्म के साथ जोड़ कर रखो, पैसे को धर्म के साथ जोड़ो, पैसे का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में करो, क्योंकि धार्मिक कार्यों में जब पैसे का इस्तेमाल होता है तो सद्बुद्धि आती है। पैसे का इस्तेमाल जब गलत कार्यों में होता है तो कुबुद्धि जगती है और पैसे का इस्तेमाल जब सत कार्यों में होता है तो सुबुद्धि जगती है। तो प्रेम से बोलिए मातृ शक्ति मां भवानी की जय, मां जगदम्बा मां परम्बा की जय, भगवान विष्णु देव की जय, ब्रह्मदेव की जय, भगवान शिव शंभू की जय और आप सभी की जय।